Hello friends, I am Dr. Bhavna Mittal from Shivam Surgical and Maternity Center. I am Sister Anju. हम सब जानते हैं कि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है। ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैम, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हमसे क्वेश्चन करते हैं कि विंटर्स में कैसे बाहर जाएं, क्या पहने, क्या खाएं। तो उससे रिलेटेड मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि पेशेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अंदर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, वो बाहर आके हमसे क्वेश्चन करते हैं। सी विंटर्स एक स्पेशल सीजन है जिसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विंटर्स में ड्राइनेस होती है, ठंड होती है, कुछ स्पेशल डिजीजेस हैं जो विंटर्स में ज्यादा होती हैं जैसे कोल्ड, इन्फेक्शंस एंड ऑल। तो इन सब चीजों का हमें डाइट का सबका ध्यान रखना चाहिए विंटर्स में। और प्रेगनेंसी एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको इन चीजों से अफेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली पेशेंट्स को कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमें विंटर्स के ड्यूरिंग देने चाहिए। तो मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ स्पेशल डिजीज हो जाते हैं जैसे कोल्ड कफ कॉमन है और अभी तक कोविड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को क्या बोल सकते हैं? इसमें पेशेंट को एक तो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसकी क्लोथिंग वार्म हो, अप्रोप्रिएट हो और साथ में कंफर्टेबल भी हो, इम्यूनिटी को बिल्डअप करें। और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल वैक्सीनेशन भी है जो प्रेगनेंसी में होनी चाहिए, जैसे कि फ्लू वैक्सीनेशन। इट इज मैंडेटरी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड ऑल्सो सेफ कि उनको प्रेगनेंसी में फ्लू वैक्सीनेशन लेना है। ऑल्सो कोविड वैक्सीनेशन इज अप्रूव्ड इन प्रेगनेंसी। वैसे तो मोस्ट ऑफ अस हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड, पर अगर किसी की वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी सेफली कोविड वैक्सीनेशन ले सकता है। तो मैम, जो ये आप बोल रहे हैं फ्लू वैक्सीन, ये स्पेशली कोई मंथ होता है, उस मंथ में लगवानी चाहिए? जैसे कोई 8 मंथ प्रेगनेंट है, कोई 7 मंथ प्रेगनेंट है, तो उसके लिए कोई है टर्म्स कंडीशन या ये कभी भी मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी कभी भी किसी भी मंथ में लग सकती है? सी इट इज प्रेफरेबल कि कोविड फ्लू वैक्सीन हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं लगवाएं, तो प्रेफरेबली सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 4th मंथ ऑनवर्ड ये वैक्सीनेशन लग सकती है टिल फुल टर्म। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले हैं पेशेंट, तो उनको फिर अपनी डाइट के लिए फोकस करना होगा। अगर उनको कोल्ड कफ होता है तो हम उनको फ्लू वैक्सीन नहीं दे सकते, तो उन्हें क्या करना है? सभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, ना खाली फर्स्ट ट्राइमेस्टर पेशेंट्स को, अपनी डाइट पे विंटर्स में कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए फोकस करना होगा। अगर उनको कोल्ड कफ होता है तो हम उनको फ्लू वैक्सीन नहीं दे सकते, तो उन्हें क्या करना है? सभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, ना खाली फर्स्ट ट्राइमेस्टर पेशेंट्स को, अपनी डाइट पे विंटर्स में कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सीजनल चीजें खाना सबसे अच्छा है। तो हमें पता है विंटर्स में बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं जो कि आयरन में, विटामिन में, मिनरल्स में रिच होती हैं। तो ये हमें अपनी डाइट में इंक्रीज करनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स जैसे कैरेट्स, पीस, जो भी सीजन के साथ है वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमको खाने चाहिए। आंवला ऑल्सो एक विंटर का फ्रूट है जिसमें कि विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होता है, जो हमें डिजीजेस से, स्पेशली रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कोल्ड कफ से बचने में हेल्प करता है। तो वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर कुछ हमारी नेचुरल हर्बल चीजें जैसे कि जिंजर, हनी, ये हम बहुत आराम से विंटर्स में ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म माने जाते हैं। तो इट इज नॉट इजी टू टेक देम इन समर्स, बट ड्यूरिंग विंटर्स ये हमें कंफर्ट भी देते हैं, पीने में भी अच्छे लगते हैं और हमें डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। एंड मैम, पेशेंट पूछते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कितने मिनट्स कर सकते हैं विंटर्स में, हमें कब वॉक करनी चाहिए, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज थ्रू आउट प्रेगनेंसी करनी ही चाहिए। लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये पेशेंट की अपनी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। सो अगर उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर से डिस्कस करके ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्पेशली विंटर्स में अगर बहुत ज्यादा ठंड है बाहर तो इट मे नॉट बी पॉसिबल कि आप आउटडोर एक्सरसाइजेस करें, तो ऐसे में आप अपना वर्कआउट घर पे ही कर सकते हैं। तो आप कोई भी सिंपल एक्सरसाइज, जिम या फिर योगा घर पे कर सकते हैं। आप इवन जिम ज्वाइन कर सकते हैं, इंडोर योगा कर सकते हैं, बिकॉज इट मे नॉट बी पॉसिबल कि पीक विंटर्स में आप बाहर जाके एक्सरसाइज करें। स्पेशली योगा जिसमें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, प्राणायाम होते हैं, अनुलोम विलोम है, ये सब आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस से काफी बचाव दे सकता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज पोस्ट करिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे। वी विल रिटर्न सून विद सम न्यू टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट। थैंक यू।